जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग टॉप 15 एमसीक्यूज देखेंगे सेंसस से जुड़े हुए। देखिए, सेंसस 2011 को हुए काफ़ी साल हो गए, लेकिन इनके जो आंकड़े हैं, जो डेटा है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो प्रीलिम्स की बात हो या फिर मेंस में अपनी कोई बात रखनी हो जनसंख्या से जुड़े हुए सवालों के ऊपर या किसी और सवालों के ऊपर जो सामाजिक मुद्दों से जुड़े हुए हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, थॉमस माल्थस ने एक बहुत ही फेमस माल्थुसियन थ्योरी दिया था पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। यानी थॉमस माल्थस ने एक प्रसिद्ध जनसंख्या वृद्धि का माल्थुसियन सिद्धांत दिया था। तो आपको ये बताना है कि ये किस देश के अर्थशास्त्री थे। देखिए, ये बहुत फेमस एक क्वेश्चन है माल्थुसियन थ्योरी के ऊपर। कई बार यूपी पीसीएस आरओ में भी पूछा जा चुका है सवाल। तो इस बार थोड़ा सा घुमा के आप लोगों से पूछा गया है कि ये कौन से देश के अर्थशास्त्री थे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी ये ब्रिटेन के अर्थशास्त्री थे थॉमस माल्थस। तो इनकी जो एक थ्योरी थी जनसंख्या वृद्धि यानी पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर, वो इन्होंने 1798 यानी 1798 में एक निबंध लिखा था, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या के सिद्धांत पर इन्होंने एक निबंध लिखा था। वहीं से ये सारी थ्योरी इनकी फेमस हुई। और इसमें इन्होंने ये बताया था कि जिस हिसाब से जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, वो एक दिन जो भी हमारे पूरी दुनिया में खाद्य का उत्पादन हो रहा है, फूड प्रोडक्शन हो रहा है, उसको बहुत पीछे छोड़ देगा। अगला सवाल है, भारत की जनसंख्या किस दशक में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है? यानी द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया रिकॉर्डेड अ निगेटिव ग्रोथ रेट इन विच डिकेड? 1901 से 1911 में, 1921 से 1921 में, 1921 से 1931 में, या फिर 1931 से 1941 में? तो आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी 1911 से जो 1921 के बीच का 10 साल है, इस दशक में हमारा जो ग्रोथ रेट था, भारत की जनसंख्या का जो वृद्धि दर था, वो नकारात्मक था, निगेटिव था। एकमात्र बस यही 10 साल है जो अपनी जनसंख्या घटी थी बढ़ने की बजाय। उसके बाद हमेशा से आप देखेंगे बढ़ता हुआ आपको ग्राफ दिखेगा। तो देखिए, ये है वो एक टेबल। तो आप देख सकते हैं 1911 से 1921 के बीच में थोड़ा सा हमारी जनसंख्या जो है वो घटी थी। अगला सवाल है, कौन से साल से जो जनगणना है, जो सेंसस है, वो नियमित रूप से रेगुलरली अपने देश में हो रही है? 1871 से, 1881 से, 1891 से, या 1901 से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1881 से। हर 10 साल पे अपने देश में जनसंख्या को लेके जनगणना हो रही है। अब देखिए, 1881 जो है वो लॉर्ड रिपन का समय था, लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था। और 1872 में पहली बार जनगणना जो है वो आयोजित की गई थी भारत की। उस समय लॉर्ड मायो जो थे वो उस समय के गवर्नर जनरल थे। तो यही यहाँ पर बात लिखा हुआ है। यहाँ पर एक पॉइंट आपको ये ध्यान देना है कि 1881 का जो जनगणना था वो 17 फरवरी 1881 में किसने कराया था? डब्ल्यू.सी. प्लॉडन ने। यानी डब्ल्यू.सी. प्लॉडन जो हैं वो उस समय के सेंसस कमिश्नर थे, यानी जनगणना आयुक्त थे। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, थोड़ा सा नया फैक्ट है, हो सकता है आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। अगला सवाल है, 2011 का जो ये जनगणना था उसके हिसाब से भारत में शहरी आबादी कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत थी? यानी जो अर्बन पॉपुलेशन था अपने देश का, वो टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट था सेंसस 2011 के हिसाब से? 23.1% था, 31.16% था, 40% था, या 45.2% था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। 2011 की जनगणना के हिसाब से अपने देश में जितनी जनसंख्या थी उसका 31.16% शहरी आबादी थी, यानी 1/3 के आसपास शहरी आबादी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिलियन का मतलब हो जाता है 10 लाख। तो 121 करोड़ के आसपास की जो जनसंख्या थी अपने देश की 2011 की जनगणना के हिसाब से, उसमें 37 करोड़ 71 लाख यानी 38 करोड़ के आसपास की जो जनसंख्या थी वो शहरों में रहती थी और बाकी की जनसंख्या कहाँ रहती थी? गाँव में। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है, जिसे हम शिशु लिंगानुपात या बाल लिंगानुपात कहते हैं, वो कितनी थी? क्योंकि 1000 लड़कों पे 1000 पुरुषों पे
हम जो है वो लिंगानुपात सेक्स रेशियो को अपने देश में नापते हैं। तो आपको बताना है कि जो बाल लिंगानुपात था, जो शिशु लिंगानुपात था, चाइल्ड सेक्स रेशियो था, वो 2011 की जनगणना के हिसाब से कितना था? 909, 919, 927 या फिर 943? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 919। ठीक है, यही आंकड़े हैं। 2001 में जो 10 साल पहले ये आंकड़ा था वो 927 था, यानी कहीं ना कहीं जो बाल लिंगानुपात है, चाइल्ड सेक्स रेशियो है, शिशु लिंगानुपात है, वो घटाव की तरफ हमें नजर आया 2011 की जनगणना के बाद। अब हम लोग जब ये बात कर लिए हैं तो अगला सवाल भी इससे मिलता जुलता सॉल्व कर लेते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो सेक्स रेशियो था, यानी कि लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी? यानी सेंसस 2011 के हिसाब से जो सेक्स रेशियो था वो नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स कितने थी आपको ये बताना है। 913 महिलाएं थीं 1000 पुरुषों पर, 923 थीं, 933 थीं या 943 थीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर थीं। लिंगानुपात यही बताता है 2011 की जनगणना के अनुसार। और 2001 के हिसाब से अगर हम देखें तो ये ग्राफ हमें बढ़ा हुआ नजर आया है, क्योंकि 2001 की जनगणना के अनुसार 933 महिलाएं थी, तो उनसे अधिक हमें देखने को मिला ये लिंगानुपात सेक्स रेशियो 2011 के सेंसस के हिसाब से। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी में अगर हम देखें तो सबसे कम लिंगानुपात हमें नजर आता है? यानी कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरी है जहां पर लोएस्ट सेक्स रेशियो था? दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, चंडीगढ़ या अंडमान एंड निकोबार द्वीप? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, दमन एंड दीव, जिसमें लगभग 618 महिलाएं थी प्रति 1000 पुरुषों पर। तो ये आपके सामने आंकड़ा है। दमन एंड दीव में सिर्फ 1000 पुरुषों पर मात्र 618 महिलाएं मौजूद थीं। अब देखिए अगला सवाल ये है कि 1881 में हमने देखा कि 1881 से लगातार हर 10 साल पे नियमित अंतराल पे 10 सालों पे जनगणना अपने देश की हो रही है। तो आपको ये बताना है कि 2011 की जो जनगणना थी वो कौन से नंबर की जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी, 16वीं जनगणना थी, 17वीं जनगणना थी या 18वां सेंसस था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ये 15वां जनगणना था। जब हम 1881 से लगातार देखेंगे तब। लेकिन आपको यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है, अगर सवाल वो थोड़ा सा घुमा के ये पूछ दें कि आज़ाद भारत का कौन से नंबर का जनगणना था, तो जल्दबाजी में फिर 15 ऑप्शन नहीं टिक करना है, आपको इसका ऑप्शन टिक करना है 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर देश आज़ादी के बाद से देखेंगे तो 2011 की जनगणना 7वीं जनगणना थी अपने देश में। 1881 से जब से नियमित जनगणना कराई जा रही है अपने देश में, तब से ये 15वीं जनगणना है। अगला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से स्टेट हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट देखा है अपने पॉपुलेशन में? यानी 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सबसे अधिक थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है, उड़ीसा, केरला, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, मेघालय। मेघालय ने देखा कि उसकी जनसंख्या की जो दशकीय वृद्धि दर है वो बाकी राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है। और अगर बात किया जाएगा केंद्र शासित प्रदेश को भी मिलाकर आपसे सवाल पूछा जाए, तब तो आपका पहला नंबर पे आंसर हो जाएगा दादरा एंड नगर हवेली। क्योंकि दादरा एंड नगर हवेली में अगर आप देखेंगे तो लगभग 55% आबादी इनकी पिछले 10 साल में यानी 2001 से 2021 में बढ़ी है, 2001 से 2011 में बढ़ी है। और सेकंड नंबर पे मेघालय था। अब चूंकि अगर सिर्फ राज्यों की बात की जाएगी तो मेघालय फर्स्ट हो जाएगा। मेघालय में लगभग 27% जो है वो जनसंख्या बढ़ी उनके पिछले 10 सालों में जनगणना के, यानी 2001 से 2011 के बीच में। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर थी, यानी डिकेडल ग्रोथ रेट थी उसके जनसंख्या की, पॉपुलेशन की, उसमें निगेटिव ग्रोथ रेट देखा गया। यानी उनकी 2001 से 2011 की जनगणना की जो 10 साल थे
उसमें उनकी जनसंख्या घटी है, बढ़ी नहीं है। और ये एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी अगर उसके 10 साल में, जनगणना के पिछले 10 साल में देखा जाए तो उनकी जनसंख्या घटी है, बढ़ी नहीं है। जनसंख्या की वृद्धि दर, जनसंख्या नहीं अपने आप में घटी है, बल्कि इनकी जो वृद्धि दर थी वो वृद्धि दर कहीं ना कहीं घटाव की तरफ नजर आया। तो आपको बताना है, 4 ऑप्शन है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, नागालैंड। तो देखिए, बाकी हर राज्य की जो जनसंख्या वृद्धि दर है, जिस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ रही है, वो सबकी बढ़ी है, लेकिन नागालैंड ऐसी है जिसकी जनसंख्या की वृद्धि दर में निगेटिव वृद्धि दर देखने को मिली है। और सेकंड नंबर पे कौन सा स्टेट है? केरल। केरल में मात्र 4.86% से जनसंख्या 10 सालों में बढ़ी है। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के हिसाब से कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर दूसरी सबसे कम जनसंख्या घनत्व देखने को मिलती है? यानी कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके पास सेकेंड लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है अरुणाचल प्रदेश के बाद? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में प्रति किलोमीटर आप देखेंगे, प्रति वर्ग किलोमीटर यानी पर स्क्वायर किलोमीटर, तो 17 लोग रहते हैं एवरेज के तौर पे 1 किलोमीटर एरिया के क्षेत्र में। लेकिन ये कौन सा राज्य है जहां पे अरुणाचल प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पे सबसे कम जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, मिजोरम। क्योंकि मिजोरम में अगर आप देखेंगे तो पर स्क्वायर किलोमीटर यानी प्रति वर्ग किलोमीटर मात्र 52 व्यक्ति रहते हैं एवरेज के तौर पे, औसतन देखा जाए तो। और अरुणाचल प्रदेश में ये कितना है? प्रति वर्ग किलोमीटर 17 व्यक्ति है। अगला सवाल है, कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें दूसरी सबसे अधिक लिटरेसी रेट देखा गया है? यानी कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी साक्षरता दर दूसरी सबसे अधिक है केरल के बाद? क्योंकि केरल में सबसे अधिक साक्षरता दर है, दूसरा किस राज्य में है ये भी आपको बताना है। नागालैंड है, आंध्र प्रदेश है, मिजोरम है या फिर तमिलनाडु है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, इसका भी आंसर मिजोरम है। केरल के बाद दूसरे सबसे अधिक साक्षरता दर रखने वाला राज्य है मिजोरम। देखिए, केरल में लगभग 94% था लिटरेसी रेट, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनकी साक्षर आबादी है 91.3% आबादी जो है मिजोरम की वो साक्षर है, लिटरेट है। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी 121 करोड़। तो ये जो 121 करोड़ जनसंख्या है भारत की, ये कुल पूरे दुनिया की आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में रहता है? आपको ये बताना है। क्या 15.5% हिस्सा पूरे दुनिया का भारत में निवास करता है, या 16.5%, या 17.5%, या 18.5%? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, 17.5%। यानी कुल आबादी का 17.5% आबादी अपने देश में रहता है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे साक्षर था? यानी 2011 के सेंसस के हिसाब से विच इज़ द मोस्ट लिटरेट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? आपके सामने 4 ऑप्शन है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली और चंडीगढ़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, लक्षद्वीप। और आखिरी सवाल, 2011 की जनगणना के हिसाब से कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसका हाईएस्ट सेक्स रेशियो था? यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? चंडीगढ़, पुडुचेरी, दमन एंड दीव या अंडमान एंड निकोबार? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, पुडुचेरी। देखिए, केरल की अगर आप बात करेंगे, केरल का सबसे अधिक है सेक्स रेशियो, लिंगानुपात 1084 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। उसके बाद अगर आप किसी की बात करेंगे, अगर आपको किसी राज्य का नाम नहीं दिया जाएगा, सिर्फ यूनियन टेरिटरी का नाम दिया जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश का नाम दिया जाएगा, तो आप पुडुचेरी के साथ जाएंगे, जिसमें प्रति 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं आपको देखने को मिलेंगी। अब आपका सवाल यह है कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर दूसरा सबसे अधिक लिंगानुपात हमें देखने को मिलता है? कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और अपना स्कोर भी ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।